तो भाई मैं आज आपने एक बहुत ही यूनिक वीडियो दिखाऊंगा। 200 साल पुरानी हवेली। आप कहीं ना कहीं रहस्यमय जो 200 साल पुरानी हवेली। हाँ बिल्कुल 200 साल पुरानी हवेली और अंग्रेजों के जमाने की हवेली, और इसके अंदर 7 पीढ़ियां रह चुकी हैं। और आज भी हवेली इतनी शानदार है कि लोग दूर दूर से देखने आवे हैं। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार है। एक बार कैमरामैन साथी ने अगर वीडियो हवेली का सारा लुक दिखा दे, आगे आगे हवेली का लुक दिखा दे। और इसके अंदर बड़ी बड़ी ऐसे रहस्यमय चीजें जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। तो इस टाइम मैं गिरा मौजूद हूँ और जिला हिसार है, और इसकी मैं शानदार हवेली दिखाता हूँ आपको। और इसकी अंदर जो चीजें है ना, जो ऐसी चीजें जो आपने कभी देखी भी नहीं होंगी, जो हमारे बुजुर्ग छोड़ गए थे और आपको पता भी नहीं होगा। और 200 साल, और ये नहीं है कि हवेली बंद है, खंडर है, नहीं नहीं, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से अभी भी घर वाले रहते हैं। और 7 पीढ़ियां इस हवेली के अंदर रह चुकी हैं, और वो 7वीं पीढ़ी फिलहाल अंदर है। और 200 साल बताने लग रहे हैं, लगभग 200 साल हो गए हैं। और ताऊ जी मौजूद हैं, और एक बार हवेली का लुक दिखाई दे कितना शानदार है। मतलब देखो, ये जो पहले होती थी ना, ये जो बैठने के लिए होती थी, और सामने देख सकते हो ये है। और बहुत सारी आकृतियां हैं, जो बहुत कला है, इस पे देख सकते हो आप। जो आज प्लास्टिक के पाइप लाते हैं ना, उस टाइम पे ये पिंताड़े लगाते थे। और जो ग्रिल है वो जाली है, उन पे भी दिखाओ भाई। 2 सामने महिलाएं दिखाओ आप, वो 2 सामने महिला भी है। और उससे ऊपर फिर छज्जा है, चौतरे हैं, मतलब कितनी शानदार है। और अंदर मेरे साथ बुजुर्ग मौजूद है, इनसे भी बातचीत कराएंगे। आप मेरे साथ अंदर आ जाओ भाई। और अंदर भी आप घूमोगे ना, देखो ये जो सतीर है ना, बहुत बड़ा सतीर लगा रखा है। और इस पे भी नहीं, बहुत सारी कला है, दिखा दो कैमरामैन साथ के साथ। और अभी भी मतलब इनके अंदर देख सकते हो, फोटो भी पहले हवेली के भी है, इनके बुजुर्ग की भी है। और लगभग अंग्रेजों के टाइम में भी हवेली उसी टाइम भी थी, अंग्रेज भी थे। तो अंग्रेजों के टाइम में भी मतलब हवेली थी। और 7 पीढ़ी सुनने में आपके हवेली की है। हाँ, मेरे परदादा से शुरू हुई थी। तो हवेली का आप थोड़ा भ्रमण करा सकते हो, दिखा सकते हो क्या ताऊ जी? एक बार दिखा दो। दिखा दूंगा, आओ भाई एक बार कैमरामैन। और सबसे पहले ये शुरुआत में ही बता दो ताऊ जी, आप पास बैठे हो ना, ये क्या चीज है? ये छोटा हाथ जो दरवाजा लगा है, ये सारे पहले इसको ताक कहते थे वैसे तो, लेकिन हर सोफे में जैसे कोई चीज रखने के लिए ये आगरदा उस समय। आप मैं सोफे में दिखाऊं, हर एक सोफा ये कोई लॉकर का काम करता था क्या? लॉकर कह लो, चाहे सामान रखने के लिए। लॉकर तो नहीं था, सामान रखने के लिए था, बस सिंपल कोई सामान रखना हो। अच्छा, ये दरवाजा उसी टाइम का आपने? ना, ये तो मैंने लगवाया। इसमें तो वो थे जड़े दो दरवाजे चूड़ के। ये देखो, अच्छा, चूड़ के इसमें। अच्छा पित्तल के थे सब दरवाजे। अच्छा। और एक बार कुआड़ों पे भी ना, ये ना ताऊ जी, ये लग रहे हैं ना, आप खड़े होकर बताओ आप मेरे साथ। ये ना, ये क्या किस धातु का है? ये किस धातु का है? ये जो लग रहा है ये हाँ, ये किस धातु का है? ये लग रहा है ये सारा पित्तल है। इसमें पित्तल का है? हाँ, ये भी पित्तल, ये पित्तल का है। हाँ, ये ना, ये क्यों किस लिए लगाते थे इतने? ये जब शो के लिए लगाते थे, पित्तल थी, चमक थी। अब इस मैं देखो, ये आपको थोड़ा नजर है, थोड़ा इसमें हाथ लगते रहते हैं, कम हो गया। मजबूत होते थे। हाँ, मजबूत। ये डबल है, डबल पना सारा पूरा। देखो, एक पूरा पना ये जिसपे ये जड़ेगा है, एक इसके बाद का, तो डबल हो गया। नहीं, डबल हो गया मतलब ये तो फिर हाथी से भी नहीं टूटे, इतने मजबूत हो गए। नहीं, ये पहले अब चूड़ की हुआ करती जब ये कब्जे सामने भाई, कब्जे तो थे को नहीं। तो चूड़ से ये थोड़ा भी यूं इसका पीछे से बंद करने का, ताकि पहले यूं होती थी, मेन दरवाजा होता है, लोग जो है चूड़ से कोट धार ले बचोर उचक के, इस तरह के लोग वो ताकतवर रखे गए थे, ताकतवर बनाए गए थे, ताकि वैसे भी टूटे। और ये देखो भाई, संगल दिखाइयो भाई कितनी मजबूत है। इतनी तो मजबूत मेरे ख्याल में ये बड़े बड़े डंफराए को देंगे जो 200 से बड़ा नाच गल है। और अंदर और दिखाइए तो जी कुछ इसका एक और था, इसका जो दरवाजा बंद किया ये क्या चीज है? ये इसको इसलिए है, ये बंद करके दिखाई दे रहा है। तो बंद करने के बाद इसमें कोई अंदर से कोई लकड़ी निकलती क्या? हाँ, इसमें ये पूरी, ताकि ये कुआड़ जो है पीछे नहीं जावे। मैंने बताया जैसे इतनी मोटी साकड़ लगने के बाद भी। हाँ, इसके बाद भी ये प्रबंध होता था भाई, ये जो है एक ऊपर, ताकि बंद करके ये ले नहीं है, ये थोड़ा भी एक सूत ये सेंटीमीटर भी ऊंचा नीचे को नहीं हो, जैसे चोर बिल्कुल फिक्स। अगर पीछे फिक्स हो जाता था। इसके अंदर बंद कर दे, खोल दे। तो अंदर और दिखाइए ताऊ जी, दिखाइए भाई एक बार भी आप ना, साथ के साथ
ये ना आपने लगा रखा बुरा हवेली, बुरा आपका गोत हो गया था जी। हाँ, और बुरा हवेली ये चरित्र कुछ और डाल का नहीं है चित्र ये चित्र है, मैं दिखाऊंगा आपको। जो सेकंड स्टोरी है उसमें है ये चित्र। ये तो उस समय की जो परंपराएं थी, जो बातें प्रचलित थी, उसके अनुसार ही चित्रकारी की जाती थी। जैसे ये दिखाऊं मैं आपको, ये हाथी घोड़े, तो उसमें शौक होता था लोगों का। एक बार चुकर तक दिखा दे भाई, जितना भी नीचे से देखकर ऊपर तक सारा घुमा दे कैमरा। हवेली क्या है मतलब उस टाइम में, मतलब इस हवेली तो ताऊ जी ऐसे राजे महाराजे वाली फीलिंग आती थी भाई, राजे महाराजे पास होती थी ऐसी हवेली। हाँ, ले फीलिंग तो थी है, वो इसी पैटर्न पर बनी होती है सारी चीजें। ये थोड़ा छोटा रूप है, वो एक किले का रूप होता था। किले का रूप होता था। वो बड़े बड़े पैमाने बनाते थे और भी ज्यादा मजबूती देते होंगे, लेकिन उसका स्वरूप वही है। इस हवेली में कमरे कितने हैं ताऊ जी? इसमें 365 चौखाटे हैं। 365 चौखाट है। चौखाट है, दरवाजे खिड़की समेत 365। हाँ, 365 है, छोटे बड़े सारे आगे। जैसे आप पहले इस आड़े का जिक्र कर थे, ये देखो, ये रहा, ये था एक, ये रहे सारे। तो ये सब ये अलमारियां होती है क्या? हाँ, अलमारी थी। इसमें क्या कुछ ये बस खाने पीने की चीजें रखते थे? को अपने समय ने सी चीजें। हवेली देखी थी इतनी पुरानी तरदादा की जो आपने देखी है पहले कहीं? नहीं है? तो सारा काम देखना हुआ है? हाँ, देखना हुआ नहीं? हाँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम हर्षित है। अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं 5th में। 5th में। अच्छा, तो आज देखी इसी चीज जो पुरानी चीजें नहीं तो शहर वाले बड़का खातर धंधा ही है। आपका घर आए हैं? हाँ, घर आए हैं, घर ही है। तो मेंटेन रखेंगे। अच्छा, तो फिर ये आगे तुम्हारे दादाजी ने तो संभाल ली, इसको संभाल रखे, तुम भी रख लिया क्या? हाँ, मैं रख लूंगा। रख ले कोई? हाँ। हाँ जी, राम राम। राम राम जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम कुसुम है जी। कुसुम। अच्छा जी, कितने साल हो गए आपने इस हवेली? मेरी शादी ने जी 17 साल हो गए। हाँ, 17 साल हो गए जी। हाँ, तो जी लाग रहा है हवेली में? हाँ जी, लग रहा है जी, जमा लग रहा है जी। अच्छा, काफी बनो जब हवेली है, मतलब आजकल देखा डिजाइन कोठियां तैयार कर रहे हैं। नो चब मामे भी कोठी तैयार कर ले, वहां नहीं सोची कदे? ये लग तो जी सोची को नहीं है, आगे का कुछ कह नहीं सकते, कल बच्चे क्या सोचेंगे। देखो फिलहाल तो हमारे तो अभी मन में नहीं है अभी कि कोठी बनावा कि ना बनावा। देखो अभी तो हमें हवेली अच्छी लगा है, मतलब खुली हवादार भी है। हाँ, हवादार भी है जी। एक और है ना, देखो सुनने में आया कि भाई नुका करते ये चीजें ना, मतलब गर्मी में ठंडी रहती है, सच्चाई है क्या? बिल्कुल सच्चाई है जी। इनकी खासियत क्यों, हम तो यहाँ रह रहे, देखो 17 साल हो गए शादी को, तो हमें तो पता ही चल रहा है। गर्मी में बिल्कुल ठंडी है, सर्दी में गर्म। जैसे बाहर धुंध होगी ना, जितनी ज्यादा धुंध होगी उतनी ज्यादा गर्मैश होगी अंदर, और जितनी ज्यादा बाहर गर्मी होगी उतनी ठंड अंदर मिलेगी। ये तो हम तो क्यों रह रहे हैं 17 साल से, हमें तो पता चल रहा है। आने वाले को तो शायद ही लगे झूठ बोले, लेकिन सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल एसी का काम करे जी। हाँ, और हवेली में को खास बात नहीं लगा है कि भाई हवेली मतलब ठीक है, इतनी सारी चीजें पहले आपने देखी थी आपके घर? ना जी, इतने साल हो गए, 25-30 साल घर गुजारे, कहाँ देखे थे। मेरी शादी हुई थी, मतलब भैया ने जाके बताया कि ऐसा ऐसा घर है। एक बार तो सबने मजाक सा करा, बोला अथाई जैसा घर देख लिया। लेकिन अब जैसे आ रहे हैं बार बार लोग वीडियो बना के ले जा रहे, तो एक गर्व की बात हमारे लिए भाई। हाँ, हमारे मकान हवेली की वीडियो बन रही है तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज का। हाँ, कभी सपने भी नहीं सोचा था ऐसे घर में शादी होकर ऐसे यूट्यूब पे आएंगे, हमने नहीं सोचा था कभी भी। अच्छा, कौन से काम की बेटी हो? मैं मायड़ की। मायड़ की। हाँ जी। तो मतलब बिल्कुल दिल खुश हो जाए, मतलब लोग देखा है कोई वीडियो चल रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ, वीडियो में देखा तो हमने बहुत अच्छा लगा कि भाई हाँ, हमारी हवेली की वीडियो आ रही है। क्योंकि आज से पहले 2007 में सांझी में मंगलवार के दिन आई थी। मैंने खुद भी पढ़ा था, क्योंकि हमारे गांव का हल्का गिराए था उस टाइम में, तो हमने देखा था वहाँ गिराए में भी ऐसी ऐसी हवेली है। लेकिन ये नहीं पता था कि मेरा रिश्ता भी वहीं होगा। हाँ, शादी यहीं हो जाएगी। हाँ, शादी यहीं हो जाएगी। मतलब सोचा ही नहीं था कि भाई यहीं जाना पड़ा। हाँ 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 हाँ, ये नहीं पता सोचा था भाई मैं अभी कभी उसी घर में जाऊंगी। जैसे हमारे गांव में काफी रिश्तेदार हैं गिराए के, तो हमने पूछा भी था भाई तुम्हारे गांव में इतनी बड़ी हवेली है? बोली हाँ है। लेकिन ये नहीं पता था कि मेरी किस्मत भी वहीं जाने वाली है। हाँ, तो देखो अपने आप में एक गर्व की बात है भाई। कभी अखबार में देखी थी, कभी फोनों में देखी थी, आज वो खुद हमारी है। अच्छा, एक और जरूरी सवाल मेरे ध्यान में आ गया, आपने और भी देखी कहीं इतनी पुरानी? आपने नहीं जी, नहीं देखी। बस फोन में यूट्यूब पे देखे हैं, ये लगा लो भाई जयपुर में या किसी गांव में, खुद ये नहीं देखी कि जाट हवेली किसी की नहीं देखी सर। है तो ये तो हाँ हमारी खुद की है। देखो फिर है तो हमारे पिताजी लगे रहे इसको देख ले मेंटेन करने में, तो हम भी इनका साथ दे रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि भी हम भी भाई ऐसे ही रखें इसको। बहुत बढ़िया। हाँ,
चलो भाई, देख लिया आपने वीडियो में के अंदर पूरी हवेली का भ्रमण है, साथ के साथ आपको दिखाई देने लग रहा है, आप लोग करा भी दिया। तो आप भी साथ के साथ अपनी राय जरूर रखें मैं जो बुजुर्गों की हवेली है आपको कैसी लगी। जैसे ये देखो परछत्ता है, इसके जैसे क्वाड थे, ये दिखाओ खोल के भाई। ये दिखाइए भाई, वो कैमरा मैंने लाइट हाँ। लाइट नहीं है क्या? लाइट है, उनसे जल रही है क्या? ये पंखे चल रहे हैं, ये जल रही है। अच्छा, ये परछत्ता है, ये भी मतलब एक कमरे के अंदर कमरा हो गया, ये कमरे के ऊपर हो गया, ये कमरे के ऊपर हो गया। अच्छा, ये इस कमरे के ऊपर कमरा देखो, गया। इसके अंदर क्या रखते थे? ये स्टोर के रूप में होता स्टोर। था। जैसे अनाज जो भी चीज होती थी, ये इसको परछत्ता कहते थे। इसी ढंग से मंजिल बनाते थे। ये सोफे क्या करते हैं हम तो हमारी भाषा में, इसके ऊपर परछत्ते, छोटा रूप हो गया पूरा। इस कमरे का जितने कमरा है इतने इसके ऊपर ये है, इसको परछत्ता कहते थे। परछत्ता इसलिए छोटी छत होती थी इसकी, ये 5-6 फुट पर छत है। फिर दूसरी मंजिल पे भी इसी प्रकार का पूरा कमरा जो है, इसलिए इसको 3। और ये ना, ये चीजें ना यहीं पे तैयार की जाती थी कि कहीं से लाते थे ये चीजें? नहीं, ये और तक अपने यहाँ पत्थर कहाँ, ये तो बाहर से थे, लेकिन मजबूत बड़े बनाए लाते थे कि ना बड़े बनाए। तो आपने देखा होगा ये बनते थे, राजस्थान वगैरह में बनते होंगे। ये इतना मजबूत है, वैसे तो पत्थर इतने साल पुराने पत्थर जो है वो भुर जाते हैं, लेकिन ये इसका मतलब मजबूत पत्थर से बना है। तो ये आज भी यूं का यूं इस पे मैंने पेंट करवा इसकी क्वालिटी पे कोई डाउन नहीं है मतलब अभी तरह। और इसके अंदर अलग से भी देखो, चोरियां तो उस टाइम भी होते थे, डाके पड़ते थे, उसके लिए कोई अंदर कोई अलग से सुरंग और कोई क्या चीज? ना ऐसा कुछ नहीं होता था। तिजोरी रखते थे क्या उस टाइम भी? नहीं, तिजोरी तो उस समय जो है मुद्रा जो है वो धातु में होती थी, सोना या चांदी के रूप में। कागज का तो कोई काम था नहीं, इसलिए वो कोई दीवारों में था। 1-2 जगह जो है सक्रेसी की बात है, वो दीवारों में इस प्रकार से किसी को शक ना हो उस ढंग से बना दी थी। वो जो आगे कमरे उनमें थे, किस कमरे में था वो हमने बंद कर दिया। और भी मतलब इसको क्या बोलते थे? पेंडी बोलते थे क्या? हाँ, पेंडी। और ये भी, ये अलमारियां उसी टाइम की है क्या सारी? ये जो अलमारी, हाँ, दरवाजा था, ये दरवाजा था, बंद कर दिया। हाँ, बंद कर दिया। तो ये छोटे छोटे, फिर एक और आएगा छोटा, ये हाँ, छोटे, ये काफी हो गए भी मकान। हाँ, ये सारे इस प्रकार से सारे, इसमें भी ये उस समय की ये चूड़ की वो है सारी, ये डबल क्वाड इस तरह थे सभी जगह। ना ये तो जड़, यही बात ये तो जड़ नहीं रखे, वो जड़े आकर खाने बने जैसे ये बन रहा है नहीं, सारे इस ढंग के। अच्छा, छोटे क्वाड भी इस तरह के पित्तल के? हाँ, सारे छोटे क्वाड भी इस ढंग के थे, पित्तल के थे। हाँ, वो धीरे धीरे जैसे चूड़ में उतर गया तो कहीं गिरा दिया। और मतलब आपके जो परदादा थे काफी साहूकार थे उस टाइम पे, तो पैसे थे ही नहीं, तो इतनी बड़ी हवेली बना रखी थी। तो हाँ, ये बात तो है, बगैर पैसे तो कोई चीज बना को नहीं था। जो उसका साहूकारा था तभी तो बनाई। तो ना एक और है ना, आजकल ये कोठियां बना रहे हैं, उसके अंदर बड़े बड़े डिजाइन नक्शे तैयार करती हैं। तो आप भी इसके अभी तक रहने लग रहे हो, तो इसके अंदर मतलब पुरानी यादों से रहते हो, वैसे इच्छा ही है इसके अंदर? नहीं, जैसे ऐसा है, मैं थोड़ा इतिहास का मास्टर आया हूँ और मेरा पुरातत्व में शौक भी है। तो मैं इसको मेंटेन रखने के लिए जो पुरानी चीजें हैं लगभग उनका विभाजन हो गया, बट गई या उनकी देखभाल नहीं हुई ठीक ढंग से, वो डिस्ट्रॉय होगी या छोड़ के चले गए। हमारे यहाँ ये परिस्थिति रही है, इसमें लगातार कंटिन्यूस हम रहते रहे पीढ़ियों से, ना तो छोड़ के गए ना इसका बंटवारा हुआ। तो इसलिए हम इसको तो घर के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। ये जो संदूक है ना, ये कितने पुराना है? ये किसका है? आपके बुजुर्ग का? ये भी? हाँ, ये दादा का। दादा का? हाँ। तो ये भी सारा लकड़ी का है? हाँ, लकड़ी का सारा। इसकी भी मतलब मजबूती के लिए भी कोई अलग से बात है क्या इसमें को दिखाने के लिए? हाँ, दिखाने के लिए बात ये है कि ये इसका भाग खुलता था, इसमें चारों ओर खाने हैं। जैसे मैंने बताई, जो चीजें रखने के लिए ये ऐसा है, ये इससे बाहर नहीं जा सकता, इसको ले जा नहीं जा सकता क्योंकि चौड़ाई इसकी ज्यादा है। ये दरवाजे, इसका मतलब ये था कि ये उस जमाने में चोर उचक्के जैसे तजूरी वगैरह भी डाके डाल के लोग ले जाते थे, तो ये बाहर नहीं जा सकते, इसलिए दरवाजे से चौड़ा अंदर यहाँ लाके बनता था। हाँ, यही बना गया है। हाँ, तो मतलब इसकी ये खास बात, इसको निकाल ले जा नहीं सकते। एक और खास बात थी, ये खुल पर भी आपकी मतलब ये है क्या रास्ता जाने का? हाँ, ये है जी। आजू भाई, एक मिनट, ये नीचे ही आ जाओ एक बारी। और भी रह गया क्या कोई? ना, ये इसका नीचे से यहाँ इतना ही भाग लिया इसने, ये पहाड़ी ऊपर तक ले गया इसमें। अब दिखाऊंगा मैं, इसकी पूरी चौड़ाई है और ऊंचाई भी बिल्कुल
ठीक है, जैसे आज के जमाने में ज्यादा जोर नहीं पड़ा है, हम्म तो इस ढंग की बनी है ये। तो इसी में से घुमा के पर ले गए, इसमें खाट भी ले जाए जा सके। सारी इसी जगह पे पड़ी है, तीसरी मंजिल में। तीसरी मंजिल तक यही पड़ी है। आओ भाई कैमरा बंद और साथ के साथ दिखाते हैं। ये दरवाजा उसी टाइम का लग रहा है, ये जो सीढ़ियों वाला ये उसी टाइम का ना, ये तो बाद में बदल दिए बाद में। हाँ, ये चीजें तो जैसे ये था नहीं, देखो ये बदली गई भाई। ये रोशनी के लिए रखते थे क्या? हाँ, रोशनी के लिए, नहीं तो अंधेर नहीं हो जाए। एक जो नीचे वो थी नहीं सोफे, उनके ऊपर पड़ सकते हैं, और फिर ये सोफे ये इसके ऊपर कमरे। हाँ, ये कमरे तीसरी मंजिल। अरे ये ना ये उस टाइम में की है क्या सारी? ना ना नहीं, ये तो बाद की सारी चीजें, बाद की है। हाँ, ये बाद की सारी। ये क्या है? इस ये वैसे पुराने जमाने की बाद की है। क्या चीज है ये वैसे? ये हिरण का सींग होता था। ये सींग है कि वैसे आकृति? ना, सींग आकृति थोड़ी है, सींग है। उस टाइम पे बुजुर्गों के लिए ये दूध वाली होगी। ये तो हमने सिंपल चीजें अपनी जो घर में थी, जैसे हम रहते थे, यहाँ को कोई चीज भी रखी जा सके, इस ढंग से रखी। ये ना मिट्टी के आपने ना, ये बाद के हैं, बाद के हैं। ये बाद के सारे, ये बाद के हैं। ये तो ये बाद की है। इसका नाम तो बता देता हूँ क्या इसका। ये तो सुराई है। ये थी उस जमाने में, जैसे ये चीजें थी नहीं, थोड़ी कुछ डिस्ट्रॉय कुछ रहेगी, जैसे हाथी घोड़े या जो बैल रथ जो चीज होती थी, उनके लिए ये प्रयोग होती थी। ये इनको पकड़ने के लिए होती थी क्या? ये पता नहीं कि वो उनमें प्रयोग आ गई है, कुछ पार्ट्स रहे, बाकी खत्म हो गई। ये आड़ा है नहीं, ये वही नीचे बता रहा था, ये हर जगह ये स्टोर, ये मतलब एक छोटी अलमारी का रूप का काम करता है। ये इस कमरे में है, ये सारे इस कमरे में भी, इसमें भी है क्या कोई खास बात? ये तराजू है क्या ताऊ जी? ये तराजू है क्या? हाँ, ये तो बाद के हैं। बाद के हमारे भी रहे नहीं। यहाँ ये वाला इसी रंग है, देखो डिजाइन से बनाया गया। ये ऊपर है बेशक, फिर भी इसके ऊपर चौखट का ये डिजाइन करके ये बनाया गया। इसमें क्वाड थे जोड़ के ये सारे। तो तब जी मतलब 365 करे थे ना आप? हाँ, 365 चौखटे थे इसके अंदर। हाँ, ये छोटी मोटी जैसी ये नहीं, ये आड़े हैं इनकी सारे गिन के, ये थी इनकी, ये नहीं रहे, ये सारी जो है चौखटे थी। और ये ना, ये जो बहुत मतलब ये वो कमरे हो गए, वो हो गए, ये ना कमरे उस टाइम पे भी मतलब किस चीज, कितने कमरों में क्या चीज रखते थे अपने बुजुर्ग थे? वो घर का ही सामान रखते थे? किसमें? ये इतने सारे कमरे थे? नहीं, ये तो जैसे उस जमाने में, ये आपको दिखाऊं, ये उस जमाने में जो सेकंड स्टोरी होती थी, उसको ड्राइंग रूम के ऊपर प्रयोग करा करते, जैसे हम बैठक कहते हैं नहीं, ये बैठक के रूप में यूज करते थे क्या? हाँ। तो भाई आइए भी कमरा मैन साथ के साथ। और इसमें आप जो नीचे कह रहे थे, इसमें सारी में प्लस्तर, इस बैठक में, और चित्रकारी है, ये सारी चीज। हाँ, ये चित्रकारी दिखाइए भाई एक बार कैमरा मैन। ये ना, ये किस चीज को मतलब किस चीज को संबोधित कर रही है साथ? ये उस समय की, उस टाइम की जो परंपराएं थी उनके बारे में, जैसे ये कृष्ण रण की, महाभारत की बातें थी। पहलवान होते थे, शौक होता था, पहलवान लड़ रहे हैं, राजे महाराज जी पहलवान रखा करते, शौक था उस जमाने में। हाँ ताऊ जी। तो ये इस ढंग से, तो यहाँ मतलब इस जगह पे अपने मेहमान बैठाते थे क्या आप? गेस्ट? हाँ, गेस्ट के लिए था। गेस्ट के लिए था ये जो थंबी है, ये नीचे से भी ऊपर की तरह ऐसी है थी क्या? हाँ, नीचे है वो, उसी के ऊपर है। हाँ, उसी के ऊपर है नीचे। जो आजकल जो पिलर का काम करते हैं ना लेंटर में, वो पिलर की तरह ये वही थी। हाँ, वही है। और ये देखो, ये चीज क्या है? नोकीली चीज। ये तो कोई चीज रखने के लिए उस जमाने में साथ में ये अटैच कर दी ताकि कोई चीज रखी जा सके। तो ना, ये तो ना तो खुट्टी का रूप, इसका तो कोई अलग से रूप है ना? नहीं, अलग से रूप है तो पता नहीं हमें, तो ये तो एज इट इज इसके साथ कोई ऐसी चीज बाद में लगाई गई। इसको कोई ऐसे कोई सुरक्षा के लाभ से तो नहीं लगाई कोई चीज? ना, कोई चीज चीरने के लिए ना, कोई चीज रखने के लिए ही है मेरे ख्याल तो। ऐसा ये उसी टाइम उसी तरह हाँ, घुमा हुआ ये उसी समय की है ये। उन्होंने किस चीज के लिए ये फिर कमरे के अंदर कमरे आ गए। यूं तो देखो, यूं थी नहीं, अब उस समय ये तो होती नहीं थी, और हर लकड़ी का बना के दीपदान या दीवार रखते थे, जरूरत होती थी दीवे की, दीवे होते थे सरसों के तेल के। तो हर उसमें कमरे में हर उसमें है ये।
ये ना आज के दिन रोशनी ये के लिए। बारजे बोलते ना, ये बारजे सामने अपना जो जाली लग रही अगले जी कैमरा में बाहर दिखाई जाके बुरी ये ना ये इसके अंदर को मतलब कठिनाई नहीं होती थी इसको जाते हुए मतलब पहले नहीं, ये तो शो के लिए है, इसमें भी चित्रकारी ये देखो पूरे इसमें प्लस्तर चित्रकारी है। ना ये इनको आरामदायक क्यों नहीं बनाया गया था जी? इसको बड़ा इसको आरामदायक थोड़ा इसको सा, ये तो इसकी शो के लिए है। इसको यूज नहीं करते थे क्या? ना ना, यूज का क्या है इसमें, तो जैसे इसकी ये जो बैठक है इसकी शो के लिए अब आजकल नहीं बनाते बाहर घंटे का, उसका यूज थोड़ा करे हैं, वो स्टील की वो लगा देते हैं। ये जो दो महिलाएं भी लगा कई महिलाएं की भी जो आकृति दिखाई भी कैमरा में नजदीक लगा, ये क्या क्या कुछ प्रकट ये कर- साथ में थी, वैसे ही शो के लिए है ये तो। अच्छा। उसमें आने में जो चीज थी ये इनका बाहर, भी कोई संबोधन है मतलब ना, ना। अलग से ही? नहीं, ये तो बाहर से आपको दिखाऊंगा, बाहर से भाई ये चीजें जो है इसकी तीसरी मंजिल का भी तो ना आपकी मतलब हर इंसान की मतलब कोई आदमी कोई ट्रैक्टर रखता है तो ट्रैक्टर वाला, कोई गाड़ी रखता है तो गाड़ी वाला, तो आपको भी मतलब इतनी बड़ी ये जो हवेली है ना, इसके लिए आपको भी किसी नाम से अलग से जाना जाता था भाई हवेली वाले, कुछ कोई खास बात से? ना, इस नाम से तो हमने तो नहीं सुना, इस नाम से जाना जाता था। वैसे हमारी पहचान तो है, हवेली है वहाँ, बहुत बड़ी हवेली है ये आपके बहुत पास। बड़ी हवेली। गांव में इससे भी बड़ी हवेली है क्या? ना ना, कोई नहीं, ना थी ना है, अन्ना बनेगी जो अब तो बनाते ही नहीं। अब तो बनाते नहीं, जब भी नहीं थी। ये देखो, ये जो चौकबंदी है ये मेन चीज होती थी। ये देखो ये ईंटें ना, इनको काट काट के ऐसा बनाया काट के, ये भी काट के बनाई ये भी गई इसको भी। है। हाँ, ये सारी ये काट के बनाई गई है। देखो कितनी इसमें मेहनता से काट के और सारी, ये पर्दे लगाने के लिए ये सारे हर में है पर्दे लगाते थे यार, जो भी थी हर एक दरवाजे में दो दो। तो आप पड़े। अभी ना ताऊ जी दूसरी मंजिल पे हम लोग, और इससे ऊपर ये तीसरी मंजिल को अटारी बोलते थे क्या उस टाइम? अटारी बोले, वो चुबारा पर वो चुबारा मतलब उस वहां भी उसको भी यूज किया जाता था। हाँ, उसको तो यूज करते थे। ये तो इसके लिए, पेड़ी के लिए भाई सुरक्षित रहे, पानी नहीं आओ पेड़ी में। और वो चुबारा रात को जब आदमी बाहर सो गए तो बारिश आ गई और चुबारा का रूप हो गया। सबसे बड़ी बात है ना, मतलब इतनी बड़ी हवेली है, काफी सारों को मतलब मन में सवाल होगा कि इसको टाइम कितना लगा बनने के लिए? क्या कह सकते हैं, वैसे तो 5-6 साल का अंदाजा हमारा। आपने जो उस टाइम की जो संसाधन से जो सुनते आ रहे हम, वो ये है कि इसको 5-6 साल बने लगे इसको बनाते हुए धीरे धीरे, क्योंकि ये सारी, ये देखो आप, ये बारीकी से हिसाब लगाओ, ये सारी ईंटें जो है, ये देखो ईंटें सारी घिसा के, सारे वास्तुकला का ही रूप नहीं है। नहीं, मजबूत ईंट घिसा के देखो आप, इसमें ये सारी घिसा रखी नहीं, ये घिसा के लगाई है। इसलिए इसमें प्लास्टर नहीं किया, ये प्लास्टर कर रखा था तो इसमें प्लास्टर करते। ये सारी ये वास्तुकला के लिए मैं सारी ईंट घिसा के लगाई गई। और इसमें एक बात तो है ताऊ जी मानने में, मतलब ये ना 2 या 4 मजदूरों का तो काम नहीं, काफी मजदूर लगे होंगे उस टाइम भी। हाँ, मजदूर तो ले आप कम से देखो, कम इतने 5 साल लगे ना, तो कम से कम 10 या 20 मजदूर तो जरूर होंगे। ये नहीं मैं कह सकता इस बात को लिए, ये तो ये ना आप हमने सुनते आए भाई इसमें 5-6 साल लगे इसको काउंट बनते। करते हैं, देखते हैं ना कि उस टाइम, अब तो देखो इतने संसाधन है बहुत ज्यादा, अब तो हाँ, रातों रात हो उसका सकता कई है। मिस्त्री लगे हैं तो उस वहाँ। टाइम तो संसाधन थे ही कुछ मिस्त्रियां तो ये भी काम होगा, उन्होंने ये चीज बनाई होगी, वो ये मिस्त्री का काम है नहीं भाई, ये बनाना है तुमने। ये देखो बड़ा समय लगता है इसके लिए। ये आईजेटी जो सारा नीचे तक देखो, नीचे तक दिखाइयो भाई ये चीजें ना, तो अब वाले मिस्त्री ना काफी जगह सरकारी तरफ करवाती है, राजस्थान में मिलेंगी ये चीजें तो ना। हाँ हाँ, ये सारी घिसा के ईंट का, एक ईंट का अगर बीच में टूट जाए तो दोबारा बनानी पड़ेगी। तो ये, और एक बात और है, देखो ये ईंट पूरी घिसा के ये बनी, इसमें इसका मतलब मैंने तो लगी, समय भी लग गया, इसलिए 5-6 साल कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये चीज बनाने में समय लगा है जरूर। ये बनाई ये चीज समय, सारी ईंटें जो है घिसाई गई, फिर उनको तैयार किया गया, फिर उनको रखा गया पूरे चौक में, सारी चौकबंदी में ये ईंटें हैं। तब जी एक और है ना, ये सवाल है, मतलब ये जो चीजें ना, वो जिस पिल्लर है वो तो आप बता रहे हो राजस्थान में मिलती हैं, हमारे यहाँ पे जो गिराए गांव से क्या चीजें, ये ईंटें तो गिराए गांव से ही होंगी। हाँ, ये उस समय जो है पंजोए कहते थे लोग, जो है भट्ठा लगाते थे, जैसे भट्ठे लगाने ईंटा के, उसमें पंजोए लगाते थे, अपने घर से ही तैयार ईंटें तो ये। हाँ, नहीं उसको लगाने करवा वाले देते थे, ऑर्डर होते थे, मैं इतने ईंट लूंगा, तो वो पंजाब में लगाते रहते थे, वो ईंट पकती रहती थी उसमें। पूरे पंजाब में जैसे भट्टे में ईंट कच्ची भी रही, बढ़िया भी रही, तो 60 की ईंट लगाई गई सारी में, तभी तो इनकी 250 साल था। लकड़ी तो अपने घर की है,
क्योंकि खेत में पौधे बहुत होते थे उस टाइम ना, पे। ना, ये भी यहाँ- सारी बाहर से लाई हुई है। बाहर से लाई गई। अपने यहाँ तो ये वरानी क्षेत्र होता है, नीम या पीपल होते थे लोग। शीशम नहीं होती थी क्या उस टाइम? ना ना, कोई जरूर शीशम का मतलब नहीं, सारी बाहर से आई ये है। फिर चीड़ी की लकड़ी की है क्या? चीड़ी की? पता नहीं शीशम की है। आपने मतलब आपने काफी उम्र है, आपको भी तगाजा उम्र का, नहीं, आपको पता होगा। ना ना, ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये इसमें थोड़ा मैंने ये इसलिए पेंट कर दिया ताकि ये बची रहे। उस जमाने ये गुण देखो- भी नहीं लगता इन लकड़ी को? ना देखो कहीं भी लग रहा है, ये पेंट जरूर कर दिया मैंने, इसमें कुछ नहीं लगी, कोई भी चीज कोई खराब नहीं हुई अभी तक, एज इट इज है। 3 दरवाजे इस साइड में, 3 दरवाजे उस साइड में। देखो हर दरवाजे पे इस पे अलग कला है, उस दरवाजे पे अलग कला है। और आखिरी सवाल है ताऊ जी, देखो इस पे अलग है, वो उस पे अलग है। तो इस ढंग से इसका मतलब पूरा ध्यान करके बनाई गई चीजें। ताऊ जी ये खाना बनाएगा, एक ना इसमें इस ढंग का खाना बनाएगा। आखिरी सवाल, इसके अंदर आपने बदलाव क्या किया है? वैसे इसके अंदर बदलाव आपने क्या किया है इसके बदलाव कुछ नहीं, ये जो सफेदी है ये मैंने करवाई है, चुनने की, ये सारी चुनने की होती थी, चुनने की है। ये थोड़ा अच्छा रहे, सुंदर सा रहे। ये जो फर्श है ना, ये तो ना ये मैंने लगवाए हैं। तो इसके पहले कौन से इससे पहले ये पक्की ईंटों, छोटी ईंट की ही, जो उस जमाने में ये लखोरी ईंट कहते थे, इन्हीं का फर्श था यहाँ। इसमें चूना फर्श था, रोड़ी चूना का फर्श चौक में। और वहाँ जो है छोटी ईंटों का फर्श था, वो जो विशाल है, इसमें चूने का फर्श है था। ये थोड़ी धीरे धीरे चूना जो है वो खत्म हो गया और वो पानी ज्यादा पीने लग गया, तो इसलिए मैंने पत्थर लगवा दिया है। चलो जी, ताऊ जी धन्यवाद आपका। हम 2 भाई हैं, दोनों इसमें रहते हैं। बड़ा भाई जो है पृथ्वी से गुजर गया, वो आरामधन, मेरे बाप का नाम उजाला राम है। तो हमारी ये दोनों भाइयों की हवेली है। तो भाई आपने गांव गिराए, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर आपने हवेली का दृश्य देखा, और 200 साल पुरानी है, और 7 पीढ़ियां इस हवेली के अंदर रहने लग रही है। खास बात ये, तो पूरी हवेली का भ्रमण है आपने करा दिया। तो आपका क्या कुछ मानना, आप भी अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। काफी सारी चीजें ना मतलब रोशनी की वजह के अभाव में रहेगी नहीं, वो चीजें भी आपको जरूर दिखाते हैं। काफी सारी ताऊ जी के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आज लोगों को पता भी नहीं है, देखी भी नहीं होगी। तो काफी सारी चीजें मैंने आपको दिखाई, जानकारी दी, और ये चीजें ना काफी टाइम पहले थी, ये अब चीजें आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। गांव के अंदर 1 या 2 ही रहती हैं। और इस हवेली की खास बात यह है कि इसके अंदर 7वीं पीढ़ी रहने लग रही है, 200 साल पुरानी है, और परिवार अभी भी इसके अंदर रहने लग रहा है। तो आपका क्या कुछ मानना है, आप भी अपनी साथ के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। ग्रेटर हरियाणा न्यूज के माध्यम से मैं हूं संजय दून, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।